तक चद्दर खींच के तान करके सोए और पीठ घुमा के कहते, कृष्णा, ओ कृष्णा मुझे सोने दो, ओ मेरे भगवान मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हूं, मुझे बहुत गहरी नींद आई है, सोने दो। कृष्णा, आप क्या सोचते हो कि मैंने आपके हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की लगाम दी है? और कृष्णा, मैंने घोड़ों की डोरी नहीं, मैंने मेरी जिंदगी की डोरी आपके हाथ में दी है, मारो चाहे बचाओ, मेरे को तो नींद आई है, मैं सोऊंगा। नारायण जैसे ये कही कि मेरे को तो नींद आई है, मुझे सोने दीजिए, मारो चाहे बचाओ, ये जिंदगी आपके हाथ में है। नारायण जैसे ये कहा, भगवान श्री कृष्ण हैरान हो गए। वाह, दुनिया में समर्पण तो अनेकों का देखा, पर इन अर्जुन जैसा समर्पण किसी का नहीं देखा, जिसको मौत से भी डर नहीं है, जिसको मौत से डर नहीं है, और मौत के आगे भी कह रहे हैं कि मैं तो ये सो रहा हूं, मैंने घोड़ों की लगाम नहीं, मैंने घोड़ों की डोरियां नहीं, कृष्णा मेरी जिंदगी की डोरी आपके हाथ में दी है, मारो तो अच्छा, बचाओ तो अच्छा। दुनिया वालों, नारायण हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिस दिन ये शब्द अर्जुन की तरह सच बन करके आ जाएंगे, उस दिन दुनिया वालों हार होने वाली तो है ही नहीं, होगी तो जीत ही होगी, परंतु ये शब्द जीवन में सच बन करके तो आए। अर्जुन ने आज ये शब्द अपने जीवन में सच बनाए और भगवान के आगे गाया और कह करके सुनाया। आप लोग भी गाएं, भगवान के आगे ये पुष्प चढ़ाएं, भगवान के आगे ये प्रार्थना करें। हो सकता है नारायण भगवान हमारी ये प्रार्थना सुन ले और स्वीकार कर ले, और हमारी जिंदगी का नारायण वो हार भी जीत में बदल जाए और जीत भी जीत में बदल जाए। सब लोग मिल करके गाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में,
सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारायण की पावन मंगलमय कृपा से जहां पर चर्चा को विश्राम दिया था, आज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्णा द्वारिकानाथ, मैंने आपके हाथ में घोड़ों की लगाम नहीं, अपनी जिंदगी की लगाम दी, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नारायण, जब इस तरह से अर्जुन का समर्पण भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान ने विचार किया, पांचों भाई तो यहाँ पंक्ति में सोए हैं, परंतु पांचाली कहाँ है, द्रौपदी कहाँ है? नारायण जब द्रौपदी को नहीं पाया, भगवान श्री कृष्ण पांचाली को ढूंढने के लिए शिविर से बाहर आए। रात्रि का तीसरा पहर हो गया, ढूंढते ढूंढते पांचाली दिखाई नहीं दी। रात्रि का चौथा पहर हो गया। जैसे सुबह की प्रभात 4 बजे भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि पांचाली द्रौपदी सिर पर लकड़ियों का गट्ठड़ रखे हुए जंगल से अंधेरे में अकेली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अंधेरे में अकेले जंगल से लकड़ियों का गट्ठड़ उठा करके आते जब देखा तो आश्चर्यवत पूछ लिया, पांचाली इतने अंधेरे में अकेले जंगल से लकड़ियों का गट्ठड़ उठा करके क्यों ला रही हो, क्या करोगी इस लकड़ियों का? पांचाली ने, द्रौपदी ने कहा, कृष्णा द्वारिकानाथ, क्या आपको नहीं मालूम है, पिता मैंने संकल्प किया है कल सूर्यास्त से पहले पांचों पांडवों में एक नहीं रहेगा। सो कृष्णा, मैं अपने पति को इस दुनिया से जाते हुए देखूं, उससे पहले मैं ऐसा अभागा दिन और दिन का सूर्य उदय नहीं देखना चाहती हूँ। मैं सूर्य उदय से पहले इन लकड़ियों की चिता बनाऊंगी, चिता में अग्नि जलाऊंगी और उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने पतियों का ऐसा दिन और ऐसा समय मैं आंखों से नहीं देखना चाहती हूँ। द्रौपदी ने तो शायद सोचा था कि भगवान मुझे बचा लेंगे, पर नारायण नारायण, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है नटखट। नारायण, उनका नाम एक नटखट है। जैसे द्रौपदी ने ये कहा कि अग्नि जलाऊंगी, चिता बनाऊंगी, उसमें प्रवेश कर जाऊंगी, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कह दिया, द्रौपदी बहुत बढ़िया, बहुत मंगल कार्य करने जा रही हो, बहुत अच्छा कार्य करने जा रही हो, बहुत बढ़िया कार्य करने जा रही हो, तुरंत कर दो, ऐसे मंगल कार्य में विलंब ना करो। द्रौपदी ने सोचा, लो एक ही जगह थी बचने की, उन्होंने भी कह दिया चली जाओ, तो इसका मतलब अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो निश्चित है मरना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली परंतु एक काम करना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। तुम ये कार्य जो करने जा रही हो इतना बड़ा कार्य है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लेना। द्रौपदी ने कहा, कृष्णा आपसे बड़ा मेरा इस दुनिया में कौन हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली मैंने ये बोला कि परिवार में जो सबसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लेना।